सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि एक हेल्दी फूड या हेल्दी डाइट हमारी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा नेसेसरी है। तरीके से वो आपका फूड ही आपका एक प्रोटेक्शन है। पेशेंट्स जो हैं हम्म। उनको डिजीज के अकॉर्डिंगली हमारा जो न्यूट्रिशन का मानना वो है कि फूड एज अ मेडिसिन काम करता है, या पीसीओडी है, थायराइड है, हार्मोन इम्बैलेंस है, हम्म। कैंसर की रिकवरी में हमारा होता है कि हम कौन कौन सी फूडिंग्स ऐड करने हेल्दी, नेसेसरी हैं। पहली चीज है कि वो करता क्या है। नॉर्मली सीजनल फूड्स जो होते हैं हम्म। वो जरूर शामिल करें। ओके, जैसे जो ऑफिस वर्क वगैरह करते हैं हाँ, उनके लिए क्या बेस्ट सुटेबल रहेगा फूडिंग में। मतलब वो बीमार नहीं है किसी चीज को लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंग होता है कि ऐसा नहीं कि हेल्दी आदमी तो कुछ भी खाएगा, उसको क्या प्रॉब्लम है। डाइटिशियन का जो रोल होता है वो होता है कि कैलोरी के हिसाब से आपको खाना दे देंगे, कि मतलब ठीक है आपकी डाइट कैलोरी के हिसाब से रहेगी। चाय का तो कोट ही है ना कि लखनऊ के लोगों में जो है चाय का खून से क्रेज, ज्यादा चाय दौड़ती है चाय लोगों दौड़ती है, तो में। इसलिए उसको भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, कभी भी इतना नहीं, किसी चीज का एडिक्शन नहीं सही है ना। आप तो खाओ पियो सब करो लेकिन एडिक्टेड मत रहो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने या हमारे चैनल ने आपको 1% भी नॉलेज प्रोवाइड की है या आपको एक बेहतर इंसान बनने में जरा सी भी मदद की है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जितने भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 85% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक सब्सक्राइब कर देने से आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, ना ही आपका कुछ बिगड़ेगा, लेकिन आपका वही एक सब्सक्राइब किसी का सपना सच कर सकता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें और हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट गेस्ट लाते रहेंगे। एंजॉय द शो। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। सर ये न्यूट्रिशन को लेके जो है कॉमन पीपल में क्या है ना कि बहुत ज्यादा मिसनॉमर है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि एक हेल्दी फूड या हेल्दी डाइट हमारी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा नेसेसरी है। हेल्दी डाइट और फूड हम्म। एज पर, जैसे अकॉर्डिंगली आप क्या लेते हैं कैसे लेते हैं वो डिपेंड्स, वो आपको अंदर से हम्म। प्रोटेक्ट करता है। एक तरीके से वो आपका फूड ही आपका एक प्रोटेक्शन है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं जो आपको सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जनरली किसी को पता भी नहीं होता आज के टाइम पे हम्म। कि कौन सा फूड कब खाना है, कौन सी चीजें कब खानी है। क्योंकि हम लोग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो इसमें क्या है रोल कि अगर हम उस चीज को जैसे पेशेंट्स जो हैं हम्म। उनको डिजीज के अकॉर्डिंगली क्या देना होता है, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन का मानना वो है कि फूड एज अ मेडिसिन काम करता है। ठीक है। और किसी भी में अगर कोई डिजीज है, जैसे कि मान लीजिए प्री डायबिटिक है, डायबिटीज है, या पीसीओडी है, थायराइड है, हार्मोन इम्बैलेंस है, हम्म। कैंसर की रिकवरी में हमारा होता है कि हम प्रिवेंशन और रिकवरी दोनों पे फोकस करते हैं, कि किसी को हो ना और किसी को अगर है हम्म। तो रिकवर करे, तो एक सपोर्टिंग रोल करते हैं उसमें। अच्छा, अगर हेल्दी फूडिंग कोई मान लो ले रहा है हम्म। तो क्या क्या उसको ऐड करना चाहिए या डेली रूटीन में उसको कौन कौन सी फूडिंग्स ऐड करने हेल्दी, नेसेसरी हैं। पहली चीज है कि वो करता क्या है, जैसे मतलब किसके अकॉर्डिंग है, यानी कि हम्म। जैसे उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, सबसे बड़ी चीज होती है। उसके अकॉर्डिंग वो आप उसको फूड सजेस्ट करते हो हम्म। कि आप ये खाओ। फूड हम्म। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई फूड की ये आपको नुकसान करता है या ये आपको ज्यादा वो है, फूड सारे अच्छे हैं। हम्म। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आप कंपलसरी ये कर लीजिए कि अगर आपको अच्छे फ्रूट्स चाहिए तो आपको नॉर्मली सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं हम्म। वो जरूर शामिल करें। ओके, जैसे जो ऑफिस वर्क वगैरह करते हैं हाँ, उनके लिए क्या बेस्ट सुटेबल रहेगा फूडिंग में। बेस्ट सुटेबल है कि एप्पल ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स जैसे एप्पल, सेव, हम्म। संतरा, जो खाना है खा सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ उनको यही खाना, जब तक उनको कोई डिजीज ना हो, मतलब वो बीमार नहीं है किसी चीज को लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंग होता है कि ऐसा नहीं कि हेल्दी आदमी तो कुछ भी खाएगा, उसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यही है कि सही पोर्शन में खाएं और ज्यादा से ज्यादा उस चीज को आप एक्सेस ना कोई चीज खाएं। जैसे मान लीजिए आपको सीजनल फ्रूट्स में अगर आपको सेव खा रहे हैं तो सेव खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको बदलना है तो सेव के बाद आप कुछ दूसरा ले लीजिए, फिर कुछ दूसरा ले लीजिए, कोई दूसरा, जैसे संतरा खा लिया, कभी कभी अंगूर खा लिया, कभी कुछ खा लिया, इस टाइप का खाएं। ये सर जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होता है और ये जो डाइटिशियन होता है ये डिफरेंस क्या रहता है, ये कैसे अलग है एक दूसरे से। डाइटिशियन का जो रोल होता है वो होता है कि कैलोरी के हिसाब से आपको खाना दे देंगे, कि मतलब ठीक है आपकी डाइट कैलोरी के हिसाब से रहेगी। हम्म। क्लिनिकल न्यूट्रिशन का होता है कि जितने भी डिजीज, जितनी भी बीमारियां हैं, हम्म। उसके अकॉर्डिंग हमारा रोल होता है कि उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। बेसिक ये होता है, उसके रिकवरी के लिए भी होता है, प्रिवेंशनली कि ना हो किसी को, उसके अकॉर्डिंग होता है हमारा रोल। अगर आज की बात करें मोस्टली क्या है ना कि लेथार्जिक लाइफ स्टाइल है मोस्ट ऑफ द लोगों का। हम्म। सबसे ज्यादा आपका कौन सा लगता है कि लाइफ स्टाइल डिजीज है जो लोगों में सबसे ज्यादा कॉमन हो रही है अभी आजकल। कॉमन लाइफ स्टाइल जो डिजीज है, जैसे डायबिटीज हो गया किसी को, हम्म। प्री डायबिटीज है, थायराइड है, हम्म। पीसीओडी, खासकर अब फीमेल्स में बहुत ज्यादा है, और कैंसर है, क्योंकि ये सब कॉमन हो गए हैं। फिर आपका
ओबेसिटी है, हेयर फॉल हो गया, स्किन प्रॉब्लम में एक्ने, पिगमेंटेशन, तो ये सब कॉमन चीजें हो गई हैं। और इनका मेन रीजन क्या है? ज्यादा से ज्यादा अब लोग क्या कर रहे हैं कि घर के खाने से दूर भाग रहे हैं। जैसे कि उनको घर का सही खाना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करिए, बहुत ज्यादा एक्सेस शुगरी फूड्स अवॉइड करिए, हम्म। बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखें। अगर रेट करना हो सर, तो 5 मोस्ट कॉमन फूड्स जो लोग ट्राई करते हैं, डेली यूज में उनके रूटीन में है वो, और सबसे ज्यादा हार्मफुल है वो। सबसे ज्यादा जो हार्मफुल है फास्ट फूड में, सबसे ज्यादा बर्गर आपका है, पिज्जा हो, जितने भी फास्ट फूड है वो सारे हार्मफुल है। आप अगर 5 के आप अगर सारे फास्ट फूड है, क्योंकि हम्म। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है नहीं। आपको मैं एक बेसिक बात बताता हूँ, जैसे जो भी लोग बाहर का तला हुआ चीज खाते हैं, जो ऑयल वो सुबह डाल देते हैं कढ़ाई में तलने के लिए, उस ऑयल को वो शाम तक चलाते हैं, बार बार रीहीटिंग की वजह से। अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूज करते हो तो उसकी वजह से कैंसर तक के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हम्म। आपको कैंसर तक हो सकता है। तो उसमें कोई ये नहीं है कि आपको कि क्या नुकसान नहीं है, फास्ट फूड में तो सारा नुकसान है, कहीं ना कहीं वो आपको हार्म कर रहा है। आपके जो यंग जनरेशन है वो तो ज्यादा से ज्यादा उनको चीजों पे है, क्योंकि मैदा है, फ्राइड है, सारी चीजें तो नुकसान ही कर रही है। आप जो भी खा रहे हो वो नुकसान ही कर रहा है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में है आपको। अच्छा, जैसे कि अब अगर कभी कोई बीमारी हो गई ऐसी भी, हम्म, हम्म, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो है, तो लोगों को क्या कहना था कि दवा ले लो। तो हम्म। आप मुझे बताइए कि दवा ज्यादा जरूरी है? ऑब्वियसली अगर आप ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तो दवा वाला समझ आता है। स्टार्टिंग से अगर कोई कंट्रोल करना चाहे तो दवा जरूरी है कि प्रॉपर एक डाइट जरूरी है? जब तक डिजीज है, हम्म। डिजीज ऐसा है कि जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है, तो कैंसर में क्या है कि मेडिकली उनको कीमोथेरेपी और ये चीजें चलती है। सपोर्टिंग रोल न्यूट्रिशन का है कि जैसे उनको मसल लॉस और दुबले ना हो, हेयर फॉल ना हो, हम्म। तो वहाँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन का रोल होता है, जैसे प्रोटीन ऐड करना, फाइबर देना, प्रोबायोटिक्स देना, हम्म। चीजें, इन चीजों का सपोर्ट देना, डिहाइड्रेशन मेंटेन करना कि उनको मतलब पानी का लेवल कितना पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। हाँ, जैसे उसमें भी एक चीज होता है कि किडनी के पेशेंट हो गए, तो डायलिसिस वगैरह जिनका चलता है, उसमें होता है कि किस स्टेज का है डायलिसिस, क्या हम्म। कितने दिन पे रिपीटेड है, उसके अकॉर्डिंग वाटर मेंटेन करना उसका अलग बनता है, राइट। ओके। दिन में कितना तक वाटर इनटेक जरूरी है? डिपेंड ऑन वर्क्स, बट कम से कम 2.5 से 3 लीटर। ऑन एन एवरेज हाँ, ऑन 2.5 से 3 लीटर। 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर लखनऊ के लोगों के बारे में बताना हो, तो सबसे बड़ी डाइट मिस्टेक क्या है लखनऊ के लोगों की? लखनऊ के लोगों की डाइट मिस्टेक जो होती है, सबसे बड़ी चीज है कि ये लोग डिपेंडेंसी है बाहर खानों पे। हम्म। जो भी काम कर रहा है वो क्या कर रहा है कि सुबह अपना कुछ चाय वाय पी लेते हैं। जनरली आजकल लखनऊ ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया का पैटर्न है। हम्म। नई इंडिया तो खासकर अपने यहाँ का तो पैटर्न यही अब रह गया है कि लोग क्या कर रहे हैं कि सुबह उठते हैं तो एक कप चाय पी लेते हैं, हम्म। जबकि चाय खाली पेट कभी नहीं पीना चाहिए। ओके। आप पानी पी लो, कुछ खा लो, उसके बाद ही पियो, 2 कप से ज्यादा मत पियो चाय। लखनऊ के लोग क्या है कि डिपेंडेंसी और 4 4 5 5 कप मीठी चाय है। सबसे बड़ी चीज तो शुगर ही चीजों की अवॉइड है। हम्म। ऊपर से उनको दिन भर क्या खाना है कि कचौड़ी चाट, और ये रात को उनको बढ़िया बिरयानी कहीं की मिल जाएगी, तो वो हैवी है, वो चीज है। प्लस फिजिकली एक्टिविटी क्या है, भाई कोई वॉकिंग नहीं कर रहा है, कोई चल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो खा रहा है। शाम को हैवी जो होता है ईटिंग डिनर, उसको अवॉइड करना चाहिए। कभी ओके। भी खाइए हल्का खाना, शाम को खाइए, सुबह प्रोटीन डाइट लीजिए बढ़िया। कोशिश करिए कि आप वॉकिंग करें, सुबह मॉर्निंग वॉक लें, अच्छे से रहिए, पानी हाइड्रेशन मेंटेन करिए। सबसे ज्यादा चीज है कि यहाँ पे जो बाहर की जो भी चीज है वो प्योर नहीं है, किसी हम्म। ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ वो मिक्स ही है, वो कहीं ना कहीं वो आपको हार्म कर रहा है। इनफैक्ट जितने भी चाइनीज फूड हैं उनमें, एक जहाँ तक मैंने पढ़ा था, एक केमिकल डालते हैं अजीनोमोटो करके, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हाँ है। हम्म। अब जैसे बहुत से बच्चे आज के ही हैं कि उनको छोटे से क्या हो गया ना अभी, आपको एक बात बताते हैं, जैसे दही हो गई। पहले था कि दही जो थी हर घर में लंच में लोग खाते थे, और दही का सबसे बढ़िया खाने का टाइम होता है लंच का। अब क्या हुआ ना कि जब बच्चे हुए तो लोगों ने उनको बोला कि ये अरे ये दही नहीं खाता, किसी ने खिलाने की कोशिश नहीं किया। जब उसने बोल दिया कि हमको नहीं खाना तो उसने छोड़ा दिया। अब वो पूरी लाइफ अगर कहीं भी जा रहा है तो नहीं खा रहा है, तो उसको क्या होता है, जो गुड बैक्टीरिया है ना, हम्म। गट प्रॉब्लम और ये चीजें तो उससे नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को गट प्रॉब्लम इसीलिए है ना, कि वो चीजें ही नहीं खा ले रहे हैं। कोई पर्याप्त पानी, हमारे पास ही क्लिनिक में आते हैं, कोई पूछेंगे हम लोग कि ये स्किन डिजीज है तो बोलेंगे कि वाटर इनटेक। सर 1 लीटर पी लेते हैं, भाई एहसान हमारे ऊपर थोड़ी कर रहे हो। अगर आप अ, नहीं पियोगे तो आपको तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए बढ़िया वाटर इनटेक रखना जरूरी है, प्लस खाने का भी
घर का ही लें जितना खा सकते हो। चाय के बारे में आपने बताया कि 2 कप से ज़्यादा नहीं पीनी नहीं चाहिए। पीनी चाहिए, लेकिन कुछ जबकि खा के पीनी चाहिए। कभी भी पीजिए तो बिना कुछ खाली पेट ना लीजिए, हुँ, कुछ ना कुछ खाए रहिए तो भी पीजिए। को अवॉइड करिए, सुबह अवॉइड करिए, दिन में आप ले सकते हो। जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके एक आध घंटे बाद आप ले सकते हो। हुँ। कुछ खा के लीजिए कभी भी। क्योंकि सर मैंने कई डॉक्टर्स वगैरह से हम्म पूछा भी और जिनसे मिला जैसे हम्म जब मेरी तबीयत वगैरह अगर खराब हुई हम्म। और पढ़ा भी है कि चाय तो वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि नहीं पियो। हाँ, वो चीज है, लेकिन अगर जिसका नहीं चल पा रहा है, जिसको जैसे मान लीजिए जिसको एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हुँ, उसको तो एकदम नहीं लेना चाहिए। अब जिसका ऐसा भी होता है, बहुत से लोग हैं कि उनको बोले कि नहीं चल पाता है, तो एक जो 6 कप 7 कप 8 कप पी रहा है, हुँ। उसको आप सडनली बोलो कि नहीं अब नहीं पीना है, तो वो छोड़ देगा आपको। तो अ, उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जब भी लें 2 कप से ज्यादा ना लें, धीरे धीरे करके उस चीज से दूर हटे। एडिक्शन हो जाती है ना लोगों की चाय से, तो और उसको कम लखनऊ करें। में है तो चाय का तो कोट ही है ना कि लखनऊ के लोगों में जो है चाय का खून से क्रेज ज्यादा चाय दौड़ती है चाय लोगों के। दौड़ती है, तो इसलिए उसको भी अवॉइड करना चाहिए। कभी भी इतना नहीं, किसी चीज का एडिक्शन नहीं सही है ना। आप तो खाओ पियो सब करो, लेकिन एडिक्टेड मत रहो। जैसे अगर आप कोई भी फूड का होता है आपको, एक वक्त के बाद, जैसे अगर आप कोई एक फूड पकड़ लिए कि हम्म, मुझे बिरयानी बहुत सही लग रही है, तो वो एक वक्त के बाद आपको नुकसान करने लगेगी। लिमिटेड कोई भी चीज आप चेंज करके खाएंगे तो हम्म। सही है। अच्छा, अगर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, क्या होता है ना कि मतलब प्रॉपर डाइट वगैरह भी ले रहे हैं, हम्म। एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे या ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनमें क्या रहती है, सबसे बड़ी ऐसी गलती क्या चीजों करते हैं में वो? क्या होता है, देखिए जैसे वेट लॉस में सबसे बड़ी चीज है ना कि लोग छोड़ सोचते हैं कि माइंड मेकअप है कि हम कम खाएंगे तो हमारा वेट नहीं। ऐसा नहीं है। हम्म, कभी भी कुछ चीजें होती है जो हार्मोन पे डिपेंड करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है किसी का इंसुलिन रेसिस्टेंस है, किसी को इंसुलिन का प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम होता है कि वो हार्मोनल हो गया, प्लस उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई किसी का स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है कि हम्म, उन स्ट्रेस लिए हुए, कोई ऐसा है कि उनका नींद का नहीं मैनेजमेंट है, तो ये चीजें 7 से 8 घंटे जो सो रहा है उसका है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज की जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, उसकी वजह से उन्होंने बना रखा है कि हम्म, ये। अब कुछ लोग होते हैं कि ठीक है कि हमें डाइट करना है, कंट्रोल करना है, वो क्या करेंगे कि खाना कम कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आप करो खाने का, तो खाने पे आप हमेशा उस चीज को रखो कि हमें क्या लेना है, कितना लेना है, सही पोर्शन में खाओगे आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर इम्बैलेंसेस है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, इंसुलिन का है, इन चीजों का, तो आप एक बार टेस्ट करा लो उस चीज का कि कहीं इसका आपके बैली फैट का जो रीजन है कहीं वो तो नहीं है। और ये वैली फैट वगैरह है जो भी मोस्टली आजकल सभी लोगों में हो रहा है, जो हम्म। जरा सा भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? इसके पीछे का मेन रीजन है कि आजकल लोग फिजिकली एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, जैसे मतलब बहुत से लोग आप देखोगे जिनका बेली फैट, जो एक्टिवेट, जो मतलब जो एक्टिव है फिजिकली, जो लोग अपनी डाइट और अपने चीजों को मेंटेन किए हुए हैं, उनका नहीं होगा। उनका है जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हम्म, लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है, खाना खाए जा रहे हैं, कुछ करना नहीं है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाएगा, फिर आपका इंसुलिन भी आएगा, इंसुलिन भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। हमारी बॉडी के लिए अगर बताना हो आपको तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं, जरूरी हैं? कोई सप्लीमेंट नेसेसरी नहीं है, हम्म, पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि जब तक आपको डिफिशियंसी नहीं है, जब तक आपकी बॉडी में टेस्ट नहीं हुआ है कोई, तब तक कोई चीज कॉमन नहीं है। हाँ, लेकिन आप नॉर्मल अगर देखेंगे तो विटामिन डी हो गया, हम्म, ओमेगा हो गया, जिंक हो जाता है आपका, और आपका सेलेनियम वगैरह है, विटामिन बी 12 भी होता है कि आप हाँ। बोल रहे हैं, उसकी डिफिशियंसी कम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों में बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी डिफिशियंसी भी होती है। और अभी जैसे मूवीज वगैरह में अभी नहीं, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म। अगर मूवीज वगैरह में देखते हैं तो वो जो एक्टर्स हैं वो प्रॉपर बताते हैं कि मैं प्रोटीन जो है इतना नाप के लेता हूँ डेली, मेजर करके इतना मुझे चाहिए चाहिए होता है। तो बॉडी के लिए प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन का रिच सोर्स है हमारे यहाँ दाल, वो भी अरहर की। नहीं, ऐसा नहीं। प्रोटीन आपको पनीर हो गया, राजमा हो गया, दाल हो गया, हम्म। अरहर की दाल भी होती है, मसूर हो गया, उड़द हो गया, इन सब में चीजों में अच्छी प्रोटीन सोर्स हाँ, है। लेकिन मैं बता रहा था कि जैसे अरहर की दाल जो है लोगों का, हमारे यहाँ के लोगों का जैसे हमारे यहाँ मेजर के सोर्स लोग है मेजर प्रोटीन का। सोर्स इसलिए है कि हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और दही तक ही सीमित हैं। ट्रू। अब अगर कुछ चीज लोगों को है तो वो लोग बहुत किए कि नॉनवेज पे शिफ्ट हो गए कि 2 अंडा 3 अंडा 4 अंडा 6 अंडा लगे खाने, तो उसमें हो गया, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सही है। चिकन पे बहुत लोग शिफ्ट हुए, बहुत लोग मटन खाने लगे, चीजों को लॉन्ग टर्म पे नहीं जाना चाहिए नॉनवेज पे। तो लॉन्ग टर्म पे जैसे फिर क्या इंक्लूड करना चाहिए मैं? आप किसी कंपनी का प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, हम्म। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। ब्रांड मतलब वो होना चाहिए कि जो उसमें विश्वसनीय हो। ओके, और ये जो जिम वगैरह में होते हैं प्रोटीन पाउडर वगैरह करते हैं सजेस्ट, जो भी मान लो किसी भी ब्रांड के,
तो कई स्टडीज वगैरह ऐसी है कि अगर आप वो ले रहे हैं तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जा रहा है। इज इट ट्रू? हाँ, क्योंकि मेन है कि ब्रांड कौन सा है। सारे प्रोटीन पाउडर तो खराब है नहीं, कुछ है जो इसमें हो सकता है वो। स्किन प्रॉब्लम्स भी हम्म, इससे रिलेटेड रहती हैं, इससे अकर होती हैं। जैसे पिगमेंटेशन हो गया। ये डाइट में कैसे, अगर हम सबसे ले रहे हैं बड़ी चीज प्रॉपर होती डाइट है तो जो कैसे मदद आपका करेगा? स्किन है ना, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। बॉडी। यस। और वो आपका मिरर है आपके गट हेल्थ का, आपके अंदरूनी चीजों का। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हाइड्रेशन मेंटेन रखें, घर का खाना खाएं। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो आप ले सकते हैं। जो वर्किंग पीपल हैं, वर्किंग क्लास जो है, उनके लिए सिंपल हेल्दी रूटीन क्या रहेगा जो आप सजेस्ट करना चाहें? सिंपल हेल्दी रूटीन है, सुबह उठिए, हम्म। 1 गिलास पानी लीजिए ओके। गुनगुना, उसके साथ 4-5 सौ आलमंड ले लीजिए, घर का रोटी सब्जी चावल दाल सलाद खाइए, फिर ड्राई फ्रूट्स आप ले लीजिए 2-3 बजे, रात को लाइट डिनर करिए, और 30 to 45 मिनट्स का वॉक करिए। ओके, ये वॉक आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं कि मोस्टली इवनिंग मॉर्निंग में? करिए तो सही है, शाम को करिए तो भी सही है। कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम का, ये नहीं कि आपका टाइमिंग ऐसा है कि आप सुबह अवेलेबल नहीं हो तो आप सुबह कर लो, ऐसे तो कोई बंदिश नहीं है। आप सुबह शाम कभी भी कर सकते ओके। हैं। लेकिन कोशिश करिए कि लास्ट मील के बाद जरूर करें। चाहे अगर आप 10 मिनट्स कर ले, 20 मिनट्स कर लें तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 30 से 45 मिनट करना चाहिए। ओके। अगर न्यूट्रिशन को एक लाइन में सर डिफाइन करना हो, हाउ वुड यू डिफाइन? सही खाना, सही समय पे खाना, सही चीजों को खाना, और सही समय पे सोना। सर हेल्दी डाइट के बारे में अगर बताएं आप, तो हेल्दी डाइट क्या होती है? हेल्दी डाइट फैंसी डाइट नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप घर का जो चीज है, दाल चावल सलाद हम्म। दही खाएं, वही आपका सबसे बढ़िया डाइट है। ये जब लोग डाइट का नाम सुनते हैं ना तो एकदम से पैनिक सा कर जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि भूखे रहना पड़ेगा, ये स्वाद छोड़ना पड़ेगा, सलाद खाना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। डाइट का मतलब होता है कि आप पोर्शन में खाएंगे, सही खाएंगे, जो आपके बॉडी को जितनी जरूरत है आप उतना ही खाओगे। और जैसे बहुत से लोग, जैसे गाँव में अभी भी है, गाँव में क्या हम्म, मोस्टली अभी भी ऐसा है कि हम्म। जब तक खाना भरपेट नहीं मिले, मतलब लगे नहीं कि बाहर आ रहा है, तब तक मन ही नहीं भरता है। तो उसी को तो ओवर ईटिंग बोलते हैं ना। उसी उसी चीज को आप ओवर ईटिंग, जैसे जितनी आपकी नीड है, हम्म। उससे जब भी आप कोई भी चीज है। अब एक बात बता दो, जनरली मैं बोल रहा हूँ, आपको जो गाड़ी है, बाइक है या 4 व्हीलर है, उसकी टंकी है कि वो इतने लीटर की टंकी है। अब आप उसमें क्या करो कि उस टंकी से अगर 100 ml भी ज्यादा भरोगे तो ओवर हुआ ना। हाँ। वही चीज हमारा है। हम्म। हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है, अगर हम उसी के अकॉर्डिंग खा रहे हैं या उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम्म। तो हमारा ठीक है। लेकिन जब भी ओवर कोई चीज होगा तो वो बाहर निकलेगा। अब वो चाहे बेली फैट होके निकले, चाहे कहीं से निकले, कुछ चाहे आपको डायरिया हो, चाहे कुछ भी होगा, तो वो निकलना तो है ही। या तो फिर आपका उस हिसाब से एक्सरसाइज वगैरह हो। हाँ, एक्सरसाइज का होता है कि अगर आप एक्सरसाइज जो करेगा वो नॉर्मली खाता है, हम्म। वो ओवर ईटिंग नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि है लोग आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि जनरली कोई ऐसा है कि कोई नापा तो तौल के खा रहा है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो वो डिपेंड होता है कि मेटाबॉलिज्म कैसा है। बहुत से लोग ये पतले से हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म। बहुत से लोग हैं जो बहुत मोटे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, हम्म। तो उनका मेटाबॉलिज्म होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, कुछ भी उसके अलग रीजंस होते हैं। अच्छा, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह है तो इसके लिए वो जो इंजेक्ट वगैरह चीजें करी जाती है उनसे भी ठीक हो सकता है क्या? इंजेक्ट का कुछ भी ऐसा नहीं है। इसको आप डाइट से कंट्रोल करो, या तो सप्लीमेंट लो, या तो फिर दवाइयाँ खाइए उसके लिए। ओके। इंडियंस की बिगेस्ट मिस्टेक क्या है फूडिंग को लेके? सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल चीजें हैं हम उसको छोड़ चुके हैं। हम्म। हमारे यहाँ जैसे खिचड़ी को बता दिया गया कि जब लूज मोशंस हो, जब पेट खराब हो तब खाओ, जबकि आप खिचड़ी कभी भी खा सकते हो। उसके अकॉर्डिंग उसमें सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं, सारी चीजें मिल जाती है। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सब्जियां ऐड कर सकते हो। आपको अरहर की दाल की खिचड़ी नहीं खाना है तो मूंग की दाल की खा लो, मूंग की नहीं खाना तो उड़द की खाओ, उड़द की नहीं खाना तो कुछ भी, हम्म। राजमा में आ जाओ, कुछ भी खाओ। खिचड़ी बहुत अच्छी चीज है। छाछ हमने छोड़ दिया, छाछ पेट के लिए बहुत अच्छा है। हमने लगभग में अब शहर में भी ऐसी चीजें हैं कि लोग दही छोड़ने लगे हैं। ये चीजें नहीं है। जिसको प्रॉब्लम्स हैं, हम्म। उनको यही है कि वो लोग ट्रेडिशनल खाने को छोड़ करके फैंसी खानों पे चले गए, कि हम बर्गर खा लिए, पिज्जा खा लिए, चाउमीन खा लिए, जब ये चीजें सही नहीं है। ओके, आप दही की बात आपने इससे पहले भी हम्म। करी। बहुत से लोग सर आजकल, जैसे अपने फेमस क्रिकेटर वगैरह हैं, वीगन पे शिफ्ट हो रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि वो भी वीगन पे शिफ्ट हो। तो ये क्या नॉर्मल जो पब्लिक है उनके लिए पॉसिबल है वीगन पे शिफ्ट हो पाना?
आप बता रहे हैं जनरली दही नहीं है, वगैरह क्योंकि उनको उसका यूज करना चाहिए। कॉस्टली ज्यादा पड़ता है वीगन में, सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरी चीज होती है कि वो लोग सिर्फ प्रोटीन सोर्सेस और शिफ्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए नॉनवेज नहीं खाना उनको, फिर वीगन में सबसे बड़ी चीज होती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स बंद हो जाते हैं, हम्म। तो वो लोग बस वहां से शिफ्ट हो जाते हैं, और जिससे उनको प्रोटीन की डिफिशियंसी भी हो सकती है। वो सब ओके। लोग अगर उधर, इंडिया में वैसे ही प्रोटीन डिफिशियंसी है, विटामिन डिफिशियंसी ज्यादा है, अगर सब लोग उधर या मैक्सिमम लोग शिफ्ट होते हैं तो उन लोगों को सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंस होना पड़ता है। इसलिए वीगन कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक नहीं सही है। तो मतलब ये है कि एक शब्द में कह सकते हैं कि अमीरों के ये बड़े बड़े वो चोचले हैं, जो चले हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अपना न्यूट्रिशन शिफ्ट कर दिया है, शिफ्ट कर दिया डेयरी वो अपना प्रोडक्ट चेंज कर दिया है। सोर्स ऑफ, जैसे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मिनरल सोर्स और विटामिन मिनरल्स प्रोटीन, तो उन्होंने बस शिफ्ट कर लिया। ओके। आप एक बात बताइए, नॉर्मली एक रिक्शा चलाने वाला 30 रुपए का दूध पी सकता है, उसको जो मिल जाएगा डिफिशियंसी थोड़ी बहुत तो उसको मिल जाएगी। अब वही चीज अगर वो वहां जाएगा तो उसको दूध छोड़ देना है। अब सरवाइव उसकी कैसे जगह पे अगर करेगा? सर्वाइव किस पे करेगा, उसको प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी। पहले क्या था ना सर कि लोग 3 टाइम प्रॉपर खाना लेते थे, सुबह नाश्ता करना है प्रॉपर, फिर दोपहर खाना खाना है और शाम का खाना खाना है। अब क्या हो गया, लोगों ने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है। तो क्या ये ब्रेकफास्ट जो लोग स्किप कर दे रहे हैं अपने रूटीन से, ये हार्मफुल है? हाँ, ओके। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और एसिडिटी बनने लगती है। इसलिए प्रोटीन, कभी भी ब्रेकफास्ट आपको प्रोटीन युक्त लेना चाहिए और हैवी करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप लंच कर लो, शाम का खाना लाइट रखो, डिनर लाइट कर लो। कुछ डिजीजेज हैं सर, उनके बारे में आपको बताऊंगा, और हम्म, आप उनको लेके डाइट के बारे में बताइए कि उनको जो है, अगर ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज है, तो क्या क्या सावधानी उनको रखनी चाहिए। ठीक। सबसे पहला है कि अगर डायबिटीज है किसी को, तो क्या डाइट उनको फॉलो करनी चाहिए और किन किन चीजों से बचना चाहिए? जैसे जिसको डायबिटीज है उसको लो जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लेने चाहिए, फाइबर रिच फूड लेने चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, दाल सलाद ले सकते हैं। शुगरी फूड है, मैदा और स्वीट से अवॉइड करना चाहिए। और सर जिनको पीसीओडी या पीसीओएस है, जिन गर्ल्स को, जिन लड़कियों में, तो उनको क्या डाइट इंस्ट्रक्शंस आप देना चाहेंगे? उनको सबसे बड़ी चीज होती है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस जो होता है उसको कंट्रोल करें। सबसे जरूरी चीज है कि आप शुगर कम कर दें, डेली वॉकिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, और जंक फूड अवॉइड करें, स्ट्रेस कम करें, और 7 से 8 घंटे की नींद लें। अगर फैटी लीवर है तो सबसे बड़ा विलेन इसका क्या है, फैटी लीवर सबसे का? बड़ा इसका विलन होता है जंक फूड्स हो गए और कोल्ड ड्रिंक। दो चीजें सबसे हार्मफुल होती हैं, क्योंकि एक्सेस अगर आप जंक फूड ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो फैटी लीवर करवा के ही रहेगा। और कोल्ड ड्रिंक में भी ऐसे भी होता है। सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि अब जो कोल्ड ड्रिंक आ रहे हैं उसमें बोला जाता है कि ये विदाउट शुगर, लो शुगर, शुगर फ्री। आप कभी भी उसको टेस्ट करके देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा स्वीटनिंग रहता है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं हार्मफुल होते हैं लीवर्स के लिए। ओके। अभी जैसे कई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है ना, उसमें लिख के आते हैं एडेड शुगर, मतलब जो शुगर केन से बनती है वो शुगर ऐड नहीं है, एडेड शुगर है जो तो वही तो आर्टिफिशियल हुआ, वो भी हार्मफुल आर्टिफिशियल है। स्वीटनर्स बोलते हैं उसको। अब जैसे शुगर फ्री का सैचेट है, हम्म। या शुगर फ्री सोच रहे हो ना, तो उसमें स्वीटनेस आ कहाँ से रहा है? ओके, वो भी हार्मफुल है। एक्सेस लेवल पे कोई भी चीज है तो वो हार्मफुल है। आप ले सकते हैं लेकिन कम ले उसको। कोशिश करिए कोल्ड ड्रिंक अब छोड़ दीजिए, अवॉइड करिए। हल्का फुल्का कभी कभी, डेली नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। हम्म। आप नॉर्मल जैसे मान लो वीकली ले लिया थोड़ा बहुत हम्म। तो कोई बात नहीं है, लेकिन डेली नहीं करना है कोई चीज। मुझे आप ये बताइए कि ये आई डोंट नो ये मिसनॉमर है या फैक्ट है, क्या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से हेयर फॉल पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है? हाँ, ओके। शुगर सबसे बड़ा कॉज होता है हेयर फॉल का। सर जो लो जीआई के बारे में आपने बताया, एक तो मेरे समझ नहीं आया, जैसे अगर आप उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो दैट विल बी आई थिंक मच बेटर। जैसे लो जीआई और हाई जीआई, लो जीआई ये होता है कि जिस फ्रूट को खाने से या जिस फूड को खाने से आपके बॉडी में शुगर का लेवल कम पहुंच रहा है, यानी कि कम है। हाई जीआई मतलब होता है कि जिस फ्रूट को आपको खाने से आपका शुगर लेवल है वो बढ़ रहा है। जैसे कि आप पपीता और मैंगो हम्म। आप खाते हो तो वो तुरंत स्पाइक करते हैं, जैसे इंसुलिन स्पाइक बोलते हैं इसमें, हम्म। वो करते हैं। तो ये उसी, हाई जीआई है। ये हाई जीआई हो गए। ओके। अब लो जीआई में आता है आपका अमरूद हो गया, अमरूद और आपका एप्पल, हम्म। सेव, तो ये सब लो जीआई के हैं। तो ये सब जो डायबिटिक पेशेंट है वो डेली बेसिस पे भी खा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और मैंगो है और पपीता तो ओकेजनली खा सकते हैं, जैसे 2 दिन 4 दिन 6 दिन पे खा सकते हैं। पपीता शायद डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हाँ, बहुत थोड़ा। अच्छा है हाँ, पपीता, सबसे अच्छा कि बढ़िया है गट के लिए, गट हेल्थ के लिए सही है। ओके। सर आजकल जो यंग जनरेशन है उसमें मेजर प्रॉब्लम है स्ट्रेस की। लोग जो है टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और आजकल जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनमें मोस्टली ये देखा जा रहा है। तो क्या इससे जो है हमारे वेट पर या हेयर फॉल पर इफेक्ट पड़ता है?
सबसे बड़ी चीज होती है जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जब जो रिलीज करती है बॉडी जब आप स्ट्रेस लेते हो तो कॉर्टिसोल बोलते हैं, जिससे आपके हेयर फॉल भी होते हैं, प्लस आपको नींद नहीं आती है। और हम्म। दूसरी चीज होती है, सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है कि आपका बेली फैट, यानी कि आपके बॉडी पे फैटनेस आने लगती है, बेली फैट हो जाते हो। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बहुत ज्यादा। ओके। और सुना है, मतलब मैंने कई डॉक्टर्स के पॉडकास्ट वगैरह देखे तो बोलते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है तो फिर पेट की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो हाँ, जाएगी, सारी एसिडिटी, प्रॉब्लम जो है स्ट्रेस से ही रिलेटेड है। स्ट्रेस से। नींद के बारे में आप बता रहे थे कि प्रॉपर नींद लेना जरूरी है, नींद कम से कितने कम घंटे एक तक की? स्वस्थ आदमी 7 से 8 घंटे सोना चाहिए उसको। और जो जैसे पीएम साहब हमारे कह रहे हैं कि 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, तो वो हेल्दी है? सबकी बॉडी अलग अलग है, सबकी बॉडी एक अलग रिएक्ट करती है। किसी की है कि वो 8 घंटे सोता है, कोई 10 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे में फिट है, कोई 5 घंटे में। हम्म। लेकिन लॉन्ग टर्म पे नहीं है। लॉन्ग टर्म पे अगर आप 4 घंटे 5 घंटे सोते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म भी लो होने लगता है, हेयर फॉल होगा, कॉर्टिजोल आपका कंट्रोल नहीं होता। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हार्मोनल इम्बैलेंस और वो चीजें, जैसे कोई महिला है पीसीओडी की है, पीसीओएस है, कोई डायबिटिक, एक लॉन्ग टर्म में आपको डायबिटिक भी हो सकता है, डायबिटिक होने का रिस्क रहता है अगर आप नहीं सोते हो सही से। पीसीओएस और पीसीओडी भी चीजें हैं, ये हम्म। फीमेल्स को है। क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल सबसे बड़ी है कि लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है। आप खा क्या रहे हो, बाहर की खाने पे डिपेंड हो, कर क्या रहे हो कि आप रात को 12 बजे 1 बजे सो रहे हो, सुबह 7 8 बजे, ऐसे सब। मैक्सिमम ऑफिस आजकल इंडिया में जो भी हैं वो 9 बजे 10 बजे तक की स्टार्टिंग है। आप दूसरे शहर से आके यहाँ काम कर रहे हो, लखनऊ की बात कर रहे तो, या दिल्ली में मेट्रो सिटीज की बात करें तो, उसमें क्या होता है कि जो लोग आ रहे हैं बाहर से, आए यहाँ काम करने, अब वो रात को 12 बजे सोए, 6 घंटे की नींद लिए, बनाना खुद, खाना खुद, दूर रूम लेना है क्योंकि बजट इशू सबका है। हाँ। उसकी वजह से वो चीजें क्या होती है कि आदमी अपने आप पे ध्यान कम देता है। अब वो बाहर के खाने पे डिपेंडेंसी बना लिया कि वो जा रहा है 10 रुपए 20 रुपए के छोले भटूरे, 50 रुपए के छोले भटूरे खा लिया, जैसे जिसका इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो खा रहा है। वो चीजें हार्मफुल है। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा घर का खाएं। हम्म। अगर आप कहीं बाहर हैं, मेट्रो सिटी में कहीं भी हैं, तो आप घर पे अपने बना के खाएं, वे जरूरी है। ओके। सर, हेल्दी डाइट जरूरी है कि एक्सरसाइज? दोनों। 70% रोल होता है आपके डाइट का, 30% आपका एक्सरसाइज का होता है। ओके। जो बिजी क्लास है, जैसे ऑफिसर वगैरह या जो एमएनसीज वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उनको हेल्दी अगर रहना है तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? मील प्रिपरेशन करें, हम्म। टिफिन ले जाएं, फ्रूट्स कैरी करें, ओके। 30 मिनट वॉक करें। नहीं अगर वॉकिंग कर पा रहे हैं तो ऑफिस के स्टेयर्स पे अप डाउन करें, हम्म। स्टेयर्स यूज करें, लिफ्ट का यूज ना करें? लिफ्ट का यूज कम करें। मतलब एमएनसीज का थोड़ा लाइट का बिल बचने दे। हाँ, अरे नहीं, सब तो नहीं कर सकते ना, सब लोगों का एज फैक्टर भी है उसमें। कोई 80 साल का, उसको आप स्टेयर पे थोड़ी भेज सकते हो। जनरली वही चीज है। पता लगे कुछ और लाना पड़ जाए। एम्बुलेंस बुलाना पड़ जाएगा। सब कुछ मिथ्स या फैक्ट्स है, मैं आपको बताऊंगा। हम्म। आप बताइए कि वो मिथ है या फैक्ट है जो लोगों में जनरली फैले हुए हैं। लोगों का कहना होता है कि घी जो है वो मोटापा बढ़ाता है, इज इट ट्रू? नहीं, घी अगर सही पोर्शन में आप ले रहे हैं, जैसे 1 टीस्पून आप डेली यूज कर रहे हैं, तो बहुत हेल्दी फैट है। अगर एक्सेस क्वांटिटी में यूज कर रहे कोई हैं भी तब चीज है, दिक्कत। जैसे न्यूट्रिशन और डाइट, डाइट का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज आप खा रहे हो सही पोर्शन में खाओगे। कोई भी चीज है, कहीं की भी चीज है, हम्म। जनरलाइज में बोल रहा हूँ मैं, किसी भी डाइट पे या उस पे नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई भी चीज है कि अगर आप एक्सेस करते हो तो एक लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए हार्मफुल है। अगर 1 टीस्पून 2 टीस्पून आप ले रहे हो घी, अब कंडीशन क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, उस जो लेने वाले हैं, किसी किसी को नुकसान करता है, लेकिन वैसे जनरलाइज अगर बोला जाए तो अच्छा है। फ्रूट रात में नहीं लेना चाहिए कहते हैं लोग। डिपेंड्स ऑन पोर्शन, किस पोर्शन में आप ले रहे हो। थोड़ा खा रहे हो, कहीं अब ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ले लिए, पेट ही उससे भर पेट रहा ही है। भर रहा है, तो उससे नहीं लेना चाहिए। डिटॉक्स जूस वगैरह जो आते हैं, आर दे डिटॉक्स सेफ टू यूज? कोई जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, लीवर तो खुद अपने आप को डिटॉक्स करता है। और ये जो पैकेज जूस वगैरह आते हैं, जो पैकेजिंग में आते हैं कि ये जूस यूज करो, इनमें पीछे प्रॉपर कोटेशन हाँ लिखा हाँ, होता लिखा है। होता है सुगरी है, ये है वो है। हाँ, कि इतने नहीं परसेंट लेना चाहिए। प्रोटीन अगर हो, वो नहीं सेफ नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं लेना चाहिए। ओके। फ्रूट जूस सबसे अच्छा है कि अगर आप कहीं जाओ बाहर, घर पे खुद बना के पियो। आर्टिफिशियल जो पैकेट वाले फ्रूट्स हैं उसको बंद ही कर दो तो बेहतर है, क्योंकि वो शुगर मिक्स है। जनरलाइज उसमें लिखा रहता है कि मतलब वो चीजें क्या है, कि सबसे बड़ी चीज है कि फ्रूट्स को बनाने का जो उनका तरीका होता है जूस का, वो कैसा है, हम्म। हाइजीन नहीं है। दूसरा उसमें एडेड शुगर है, नहीं लेना चाहिए। खुद बनाइए, घर पे ले आके फ्रूट्स लेते आइए, उसका घर पे जूस निकाल के पीजिए। सर, ये रैपिड राउंड सा है, मैं आपको दो चीज़ों के नाम बताऊंगा और आपको बताना है कि उनमें से क्या बेस्ट है यूज़ करना। हम्म ओके। लोगों में मैंने कई बार सुना है, एक तो ये बिग बॉस से अभी हम्म बहुत हम्म ज़्यादा हम्म वायरल हम्म हो हम्म गया हम्म हम्म, चीज़ें कि शुगर की जगह पे वो जैगरी यूज़ करते हैं। हम्म। व्हाट इज़ राइट टू यूज़, शुगर और जैगरी? जैगरी लिमिटेड। लिमिटेड पोर्शन में। ओके। और राइस या रोटी?
पोर्शन हम्म, पोर्शन क्या है आपके साइज का, मतलब जैसे आप एक रोटी खा रहे हो, दो रोटी खा रहे हो, कहीं आप मैं ऐसे बोल दूं दोनों जरूरी है तो पता चले कोई 8 रोटी खा रहा है, चावल खा रहा है चावल भी। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ। पोर्शन पे डिपेंड करता है। अगर जिम वगैरह में जाते हैं तो जैसे जब उनसे बोलते हैं ना कि अगर हमको प्रॉपर बॉडी शेप चाहिए, एब्स वगैरह, तो वो रोटी मना ही कर देते हैं, ऐसा क्यों? डिपेंड्स है कि मतलब कैसा क्या है, किसी किस को भी तरीके का। जनरली सबको बोलते हैं कि रोटी में ग्लूटीन वगैरह होता है, आटे में, दैट इज ट्रू। ग्लूटीन होता है तो वो फैट को बढ़ाता है। राइस इज द बेस्ट। नहीं ऐसा नहीं, राइस कार्ब्स है। ऐसा नहीं है कहीं भी कि रोटी आप ना खाओ, कम कर दो, एक रोटी लो, दो रोटी लो, लेकिन लो। जिम और वॉक। बोथ। ओके। चीट मील। एक। वंस अभी कर सकते हैं। ओके। वन सुपर फूड। दाल। सिंपल हेल्थ रूल्स सर क्या है जो आप तीन सजेस्ट करना चाहें? घर का खाना, हम्म। समय पे सोना, रोज चलना। ओके, ये तीन चीजें ही मतलब नेसेसरी हैं अगर नेसेसरी, बॉडी को बॉडी को फिट रखना है तो। फिट रखना है। ओके। कोई एक मैसेज जो हमारा पॉडकास्ट सुनना चाह रहा है, सुन रहे हैं इनफैक्ट, हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, नहीं तो डॉक्टर को देना पड़ेगा। और फिर ज्यादा देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा देना पड़ेगा उसके लिए। ट्रू ट्रू। क्या कैंसर का डाइट की वजह से कोई रोल है? डाइट अगर आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो कैंसर इज ये इट लीड्स टू कैंसर? कैंसर में प्राइमरी जो चीजें होती हैं वो मेडिकल ही होती हैं। उसमें रोल होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे कोई कीमोथेरेपी ले रहा है तो मसल लॉस ना हो, हेयर फॉल ना हो, सबसे बड़ी चीजों की इंसान पतला ना हो, तो उसके लिए क्या होता है कि प्रोटीन डाइट देना, उसमें हम्म। क्या होता है कि चीजें और उनको कुछ देना है, जैसे सप्लीमेंट्स क्या देने हैं, प्रोटीन का कितना वो रहेगा, तो उसके हिसाब से बनाना चाहिए डाइट उसको। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर यूज करते हुए चलें ताकि हमको कैंसर ना हो, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमको आज से ही बंद कर देने चाहिए? प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, जो बाहर की चीजें, फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, ओके। और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बंद कर दीजिए, शुगर कम कर लीजिए। बाकी आप घर का खाना खाइए, बढ़िया से प्रोटीन ज्यादा करिए, हम्म। प्रोटीन ज्यादा लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन करिए। एक सर पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब मेरा नहीं है, हम्म। मेरे दोस्तों से रिलेटेड है कि जैसे जब कभी भी उनका पार्टी का प्लान होता है ना तो वो कहते हैं कि चलो ड्रिंक करते हैं, ऐसा कुछ जो भी उनका है। तो मैंने कई बार मना किया कि नहीं, ड्रिंक हार्मफुल है बॉडी के लिए। बट वो फिर मुझे दिखाते हैं कि ये डॉक्टर्स ने बोला है कि अगर लिमिटेड क्वांटिटी में आप हफ्ते में इतने एमएल या कुछ बताते लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ट्रू 30 to 60 ml अलाउ अलाउड है, आप है? ले सकते हैं, लेकिन वो भी अगर कोई, क्योंकि वो ऐसा है ना कि एडिक्शन हो जाएगा, तो कोशिश है कि अगर आप नहीं ले रहे हो तो कभी ना लो, अगर आप ले रहे हो तो छोड़ दो। अच्छी चीज तो है नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको बीमार पड़ना ही है। क्या शुगर खाने से कैंसर बढ़ता है? कैंसर से ग्लूकोज जो होता है उससे लेते हैं, यूज करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शुगर आप बिल्कुल कम कर दें या ना लें। ओके। क्या डाइट इनफर्टिलिटी में भी हेल्प करती है? हाँ, बहुत हद तक करती है। एंड हाउ इज इट? इनफर्टिलिटी केसेस में इंसुलिन रेसिस्टेंट थायराइड जो होता है, थायराइड इम्बैलेंस हो गया, ओबेसिटी हो गई, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो होती है, उसको करेक्ट डाइट से हार्मोनल बैलेंस होते हैं उसमें। फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है, बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि थायराइड अगर किसी को है और वो कंट्रोल करना चाहता है तो उसके लिए क्या बेस्ट वे है एज डाइटिशियन? थायराइड में सबसे बड़ी चीज होती है कि प्रोटीन डाइट, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, एक्सेस सोया अवॉइड करें, और वो एक्सरसाइज करें। एक्सेस सोया? एक्सेस सोया मतलब जैसे कि सोया बीन्स वगैरह। अच्छा अच्छा, ओके। जो लेडीज हैं, जैसे जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको क्या खाना चाहिए? बेस्ट सुटेबल फूड्स उनके लिए क्या है? हाई प्रोटीन, फॉलिक एसिड रिच फूड्स, आयरन, ओमेगा 3, सीड मिक्स ले सकती हैं, सीड्स मिक्स ले सकती हैं, शुगर और जंक कम करते हैं। मतलब मिनिमम ही रखें, हाँ, बहुत ही। ओके। बहुत ज्यादा नहीं मॉडिफिकेशन करना है। मेल फर्टिलिटी में डाइट का कितना रोल रहता है सर? मेल फर्टिलिटी में भी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जैसे जिंक हो गया, एक्सेस स्मोकिंग, अल्कोहल छोड़ दें, जिंक ले लें, प्रोटीन डाइट लें। वेट लॉस अगर करना चाहता है कोई तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है कि इजीली और इफेक्टिव वे से वो वेट हाई लॉस कर प्रोटीन सके? डाइट लें, फाइबर लें, 30 से 45 मिनट का वॉक करें, हम्म। 7 से 8 घंटे की नींद लें, पोर्शन कंट्रोल रखना चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीजें खाएं। आजकल सर इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है। इज इट गुड टू हैव? हर किसी के लिए नहीं सही है, जैसे जिसको पीसीओडी है, थायराइड है, एसिडिटी जिनको बार बार हो रही, ऐसे लोगों में केयरफुली करना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए उस चीज को कि बढ़े ना। और ये जो क्रैश डाइटिंग होती है डेंजरस है? क्रैश डाइटिंग में क्या होता है कि मसल लॉस होता है, हेयर फॉल होगा, हम्म। रिंकल्स आने लगेंगे, हम्म। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा फैट है, रिंकल्स आने लगेंगे, फिर हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है। और अगर जैसे ही आप मान लो क्रैश डाइटिंग, आप कितने दिन तक खाना कंट्रोल कर लोगे, कभी ना कभी जैसे ही आप खाओगे फिर वेट गेन हो जाएगा।
ये क्रैश डाइटिंग होती क्या है, अगर जो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें? जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक्सेस खा लिए, हम्म। बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, जैसे लेट नाइट खा रहे हैं, और एक बैग क्या किए कि खाना छोड़ दिए। जैसे डिटॉक्सिंग सुना होगा आप, एक हाँ वर्ड हाँ। बहुत होता है कि अरे आज हम इस टाइम पे हम जूस पे डिपेंड हो गए। तो ये सब चीजें नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज है कि कभी भी आप अगर सही पोर्शन में खाते हो, जैसे अगर 4 रोटी आप खा रहे हो, मैं सिंपल बता रहा हूँ, 4 रोटी खा रहे हो, आपको 2 रोटी खाओ, वो आपका सही है। लेकिन अगर आप 4 रोटी से सोचो कि हम 4 रोटी की जगह हम एक भी रोटी नहीं खाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपका पेट तो मांगेगा ना, चीजें जो है वो मांगेंगी ना आपसे भाई, भूख तो तो लगेगा आपको। टेपर डाउन करना इज द सीधा बेस्ट मतलब सोल्यूशन। होता है कि या तो सब कुछ या तो कुछ नहीं, ये होती है क्रैश डाइटिंग, एक तरीके से आप मान लीजिए। ओके। अगर आपको जैसे जो आपके पास पेशेंट्स अगर आते हैं, हम्म या मान लो कॉमन लोग ही हैं, नॉर्मल पब्लिक है, हम्म। अगर आपको 30 सेकंड में लोगों को मोटिवेट करना है, व्हाट वुड यू से? अगर अपनी बॉडी को रोज आप 3 बार फ्यूल देते हैं, अगर फ्यूल खराब होगा तो चीजें रिजल्ट तो खराब आएंगी, हम्म। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ट्रू। हेल्थ शॉर्टकट से नहीं होता, डिसिप्लिन रहिए। जो ऑडियंस है हमारी सर, कुछ एक हम्म लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम हम्म। वाइंड अप करेंगे। 3 टिप्स कोई जो आप देना चाहें और जो लोगों को आज से ही अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेना चाहिए। पानी का सही इस्तेमाल करें, सीजनल फ्रूट्स लें, हम्म। मौसमी फल जिसको बोलते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 30 to 45 मिनट्स का वॉकिंग करें। जिम जाते हैं तो और अच्छा है। ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये आई होप पॉडकास्ट जो है लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करेगा, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप दूसरी बार भी जल्दी ही आए। कि कि जरूर। एक अगला पॉडकास्ट हम पता नहीं किस टॉपिक पे शूट करेंगे, बट विल डेफिनेटली शूट। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ऑब्वियस है कि आपने पूरा एपिसोड देखा है, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी की दुनिया बदल सकता है। थैंक यू।